आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान पुराने पैटर्न जो अपन कर चुके क्वेश्चन नंबर 7, 6 उसके अनुसार ये क्वेश्चन है। वैसा ही यहाँ पर एक सबसे पहले हम राइट ट्राइंगल बना लेंगे। इस राइट ट्राइंगल में 3 cot A = 4, तो हम इसको ABC ऐसा नाम दे लेंगे और ये एंगल B हो गया। तो cot A, इस एंगल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 cot A = 4। तो हम यदि cot A निकालना चाहें तो ये 4/3, ये रेशो में है। ठीक है, हमारा जो बेस फार्मूला है जो हमने लर्न करने के लिए एक ट्रिक निकाली थी, पंडित बद्री प्रसाद PBP और हर हर भोले, इसको ब्रज बिहारी, ब्रज प्रसाद, प्रभाकर, ऐसे किसी नाम से कई लोगों ने याद किया हुआ, जैसे आपको बन जाए, लेकिन ये हमको याद रखना है। तो ये पहला फार्मूला साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए और तीसरा टेन के लिए है। तो टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और टेन का अपोजिट होता है टेन = 1/cot होता है, यानी उल्टा होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो cot = बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके लिए बेस क्या होगा, जो एंगल ए है, एंगल ए में जो साइड टच होती है, मतलब जो दो साइड से मिलके एंगल बना होता है, उसको हम लोग, जो एक होती है हाइपोटेनस जो लंबी साइड होती है और जो छोटी साइड होती है वो होता है बेस। तो इसका बेस हो गया AB। और एंगल के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये साइड कितनी हो गई, BC। मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि आपको ये याद हो जाए। कभी यदि आपने इसको बेस मान लिया इस एंगल के लिए तो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो AB/BC ये cot A की वैल्यू के लिए हो रहा है। तो ये रेशो कितना है, 4/3। अभी पिछली बार हमने देखा था कि ये रेशो है, यदि हम इसको मानना चाहें कि साइड क्या होगी, तो AB = 4K और BC = 3K हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 4K, यहाँ पर लिख लेंगे 3K। अभी आपको इसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो पाइथागोरस में कैसा होगा, CA का स्क्वायर = 4K का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर। तो CA = ये हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। तो CA = 25K स्क्वायर, यानी CA की वैल्यू हो जाएगी 5K। ये तो हमको बिल्कुल याद ही रख लेना चाहिए कि जब भी 3 और 4 के रेशो में बेस और परपेंडिकुलर होंगे तो हाइपोटेनस 5 आएगा। यदि ये 30 होंगे, ये 40 होगा तो ये 50 आ जाएगा। ये 300 होगा, ये 400 होगा तो ये 500 हो जाएगा। ऐसा एक बेस है। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसको निकाला हुआ है। अब हमको यहाँ पर बताना है क्या है, 1 - tan² A/1 + tan² A = cos² A - sin² A। ये हमें प्रूव करना है। तो ये वाला साइड इतना हो गया, इसमें LHS और ये हो गया RHS। हम 1 by 1 इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। तो 1 - tan² A/1 + tan² A। तो 1 - tan की वैल्यू होती है, देखो ये लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस फार्मूले के लिए परपेंडिकुलर यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, 3K/5K। सॉरी 5 नहीं होगा, 5 तो हाइपोटेनस है, 4K परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही नीचे हो जाएगा 1 + 3K/4K। ये स्क्वायर है इसलिए इस पर हमको स्क्वायर लगाना होगा। वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 3 3 = 9K² अपॉन 4 4 = 16K² अपॉन 1 + 9K² अपॉन 16K²। ठीक है, अब आप देखिए इसका हम LCM ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 16K² - 9K² अपॉन 16K² अपॉन, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे 16K² + 9K² अपॉन 16K²।
यहाँ आप के स्क्वायर काउंट कर रहे हैं, यदि चाहो तो आप यहाँ भी इसको डायरेक्ट कट कर सकते हो, ये भी आसान है। यहाँ से के स्क्वायर कट कर दीजिए तो यहाँ ये कहीं भी नहीं आएगा। चलिए यहाँ सॉल्व किया, इस तरीके से ही करते हैं। ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी में ये नीचे का डी ऊपर पहुँच जाता है, सी नीचे नहीं। इस तरीके से है 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना 7 के स्क्वायर अपॉन 16 के स्क्वायर मल्टीप्लाई 16 ऊपर चला जाएगा 16 के स्क्वायर अपॉन इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 के स्क्वायर। तो ये 16 के स्क्वायर कैंसिल हो गया, के स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई 7/25। इसको हम नंबर 1 ले लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया। अब हमको राइट हैंड साइड में देखना है। राइट हैंड साइड के लिए आपको वैल्यू जो दी हुई है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हमको प्रूव करना। कॉस की वैल्यू क्या होती है, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 4, हाइपोटेनस है 5, ठीक है। तो इसमें हम इस तरीके से लिख लेंगे बेस 4 ए के लिए बात चल रही ना, 4k अपॉन 5k का होल स्क्वायर माइनस, फिर साइन के लिए बात करेंगे, साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर 3k और हाइपोटेनस 5k है, तो इसलिए इसके लिए लिख लेंगे 3k स्क्वायर अपॉन 5k का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 16k स्क्वायर अपॉन, यहाँ भी k से k कैंसिल कर सकते हैं 25k स्क्वायर। चलिए तो ये हो गया 16k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9k स्क्वायर अपॉन 5 5 जा 25k स्क्वायर। बेस सेम है इन दोनों में, तो ये दोनों ऊपर 16 माइनस 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो 16 में से 9 माइनस करोगे तो 7k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल कर देंगे 7/25, ये हो गया आपका नंबर 2। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सेम है, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS। सो जो हमारा फॉर्मूला था 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। चलिए एक्सरसाइज 8.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना है ABC, इसमें एंगल डेट B राइट एंगल है, B पर राइट एंगल बनाया हुआ है। इफ़ tan A इक्वल टू 1/√3, tan A यहाँ पर दिया हुआ है, tan A इक्वल टू 1/√3। आपको पता है PBP अपॉन HHB, ये फार्मूला हम ये वाला साइन के लिए, कॉस के लिए और ये टेन के लिए यूज करते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है ए BC, और बेस क्या है AB। तो BC की वैल्यू हम मान लेंगे 1, इसके साथ की लेंगे, और AB की वैल्यू हम मान लेंगे √3k, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1k, यहाँ पर लिख लेंगे √3k। अब हमें CA की वैल्यू निकालना है, तो पाइथागोरस का यूज करेंगे हम लोग, √3k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। CA इसको अंडर रूट कर लेंगे, तो CA इक्वल टू हो जाएगा आपका 2k, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2k। अब हमको जो सॉल्व करना है वो है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। पहले हम साइन A यानी A एंगल को लेके बात करेंगे। ए एंगल के लिए क्या बात होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 1k, ठीक है ना, यानी ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया CA। और कॉस C, यदि हम इधर से C के लिए बात करेंगे
तो कॉस का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस सी, इसके लिए बेस क्या है, बी सी, अपॉन हाइपोटेनस तो सेम है सी ए। समझ रहे हैं ना, पहले हमने एंगल ए के लिए साइन लिया था तो ये परपेंडिकुलर था, और हमने एंगल सी के लिए लिया कॉस में, तो ये बेस हो गया इस साइड जो इससे टच रहेगा, प्लस कॉस ए। फिर हम ए में कॉस की वैल्यू निकालना चाहेंगे, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस ए, इसके लिए बेस हो गया बी ए, अपॉन हाइपोटेनस तो सेम है, प्लस साइन सी, सी के लिए साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सी के लिए हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या है, बी ए अपॉन सी ए। अब आप देखें इसमें वैल्यू रख देते हैं, बी सी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन सी ए की वैल्यू 2k, प्लस फिर बी सी की वैल्यू 1 और सी ए की वैल्यू 2k, ये प्लस नहीं है इधर मल्टीप्लाई, प्लस बी ए की वैल्यू √3 k अपॉन 2k, प्लस बी ए की वैल्यू फिर √3k अपॉन 2k। यहाँ पर ही मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 1k मल्टीप्लाई 1k अपॉन 2k मल्टीप्लाई 1k अपॉन 2k, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1k अपॉन 4k, के से के कैंसिल कर दीजिए, प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर, और k का स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4 प्लस 3/4। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, 1 + 3 = 4/4, कैंसिल कर देंगे तो 1। तो इस वाला फार्मूला जो है आपका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, ये इसका आंसर है। चलिए हमको नंबर 2 वाला ये सॉल्व करना है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखिए सबसे पहले ई में लेंगे, ई में कॉस की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए के लिए √3 अपॉन 2k, √3/2 ये के हो जाएगा। कॉस सी, इसके लिए लेंगे कॉस, जिसके लिए बेस क्या है 1k अपॉन 2k, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, माइनस साइन ए, इसके लिए साइन लेंगे अपन, तो ये साइन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका परपेंडिकुलर है 1k अपॉन हाइपोटेनस है 2k, मल्टीप्लाई साइन सी, इसके लिए साइन की वैल्यू लेंगे परपेंडिकुलर √3k अपॉन हाइपोटेनस 2k, इनको मल्टीप्लाई करिए √3k स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर, माइनस इनको मल्टीप्लाई करिए √3k स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर। देखिए के स्क्वायर अब अरे सॉरी ये के स्क्वायर लिखना है, के स्क्वायर, ठीक है, ये के स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बची √3/4 माइनस √3/4, सेम वैल्यू है दोनों, माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, ये इसका आंसर है।